गांव में दो दोस्त रहते थे, अली और मुनीर। अली बहुत ही गरीब था। वो भेड़ बकरियां चराकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता था। मालिक, इस बकरी की तबीयत खराब है, ये चल नहीं पाएगी। इसका चारा मैं लेते हुए आ जाऊंगा। इसे यहाँ आराम करने देते हैं। अली, मैंने तुम्हें सौंपा है। तुम जो ठीक समझो वो कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अली बहुत नेक और दिल का साफ था। वो कभी किसी का बुरा ना सोचता और ना करता था। वो बहुत ईमानदार और सच्चा भी था। लेकिन मुनीर ऐसा नहीं था। वो बहुत ही अमीर था। उसके कई व्यापार थे। खूब धन होने के बावजूद उसे और पाने का लालच हमेशा था। वो धन के पीछे पागल था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। क्या देखकर खड़े हो? जल्दी जल्दी काम करो। मालिक, सुबह से इस काम में लगे हुए हैं। अब तो शाम भी हो चुकी है। हम लोगों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। थोड़ा आराम मिल जाता तो। क्या मैं तुम लोगों को आराम करने का पैसा देता हूँ? मुंह बंद करो और जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ, समझे? वो अपने सारे कर्मियों से इसी तरह बेरहमी से पेश आता था। एक दिन अली अपनी भेड़ बकरियों को चराने बहुत दूर चला जाता है। बकरियों को चरने के लिए छोड़ वो थोड़ी देर सो जाता है और जब घर लौटने का समय हो जाता है तब उसे महसूस होता है कि एक बकरी गायब है। अरे, इसमें एक बकरी तो गायब है। अगर मालिक को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। कहाँ गई होगी? इन भेड़ बकरियों को घर छोड़ आता हूँ और फिर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। रात को मालिक के आने से पहले मिल जाएगी। वह सारी बकरियों को घर छोड़ खोई हुई बकरी ढूंढने वापस वहां पहुंच जाता है। ढूंढते ढूंढते वह जंगल में पहुंच जाता है। वहां एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। बाबा, क्या आपने इस रास्ते से एक बकरी को जाते हुए देखा क्या? बकरी? बकरी? सोचने दो। बेटा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। अली अपनी जेब में रखे हुए खाने को छूता है। उसे भी भूख लग रही थी और इस खाने के अलावा उसके पास खाने को और कुछ भी न था। फिर भी, लीजिए बाबा, आप मेरा खाना खा लीजिए। और वो मुस्कुराते हुए अपना खाना उस बाबा को दे देता है। बाबा अली का दिया हुआ खाना खुशी खुशी खा जाते हैं और बेटा, यहाँ से आगे थोड़ी दूर में एक घाटी है। तुम्हारी बकरी शायद उस तरफ गई हो। अली बाबा को धन्यवाद कहकर वहां से घाटी की तरफ निकल पड़ता है। घाटी तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है और अली रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढता है। उसे वहां एक गुफा दिखाई पड़ती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। भूख के कारण अली को नींद भी नहीं आती। वह करवटें ले रहा था। बहुत भूख लगी है। काश कुछ खाने को मिल जाता। अली ने जैसे ही खाने के बारे में सोचा, उसके सामने दावत प्रकट हो गई। अली को कुछ भी समझ नहीं आया। ये दावत कहाँ से आई? इसकी महक तो बहुत शानदार है। अली खुशी खुशी पूरी दावत खा लेता है। पेट भरने के बाद उसे अच्छी नींद भी आने लगती है। काश एक चादर भी मिल जाता।
और कहते ही उसके सामने एक चादर आ गया। अब अली समझ गया कि वो एक अद्भुत गुफा में है, जहां आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करो वो पूरी हो जाती है। उस रात अली चैन से सो जाता है। सुबह होने पर काश मेरी वो बकरी मुझे वापस मिल जाती। जैसे ही अली ने ये कह दिया, उसने देखा उसकी बकरी दूर से गुफा की तरफ चली आ रही थी। अली खुशी के मारे झूम उठा। उसे एक आश्चर्य गुफा मिल गई थी। जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, वो यहाँ आकर अब मांग सकता है। अली अपनी बकरी और गुफा की दी हुई चादर लिए वहां से निकल जाता है। रास्ते में वही बूढ़े बाबा उसे मिल जाते हैं। बाबा ने उसे घाटी की तरफ का रास्ता बताया था। उसके धन्यवाद स्वरूप वो चादर बाबा को दे देता है। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे उस गुफा की तरफ का रास्ता बताया। बेटा, मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया था। गुफा सिर्फ उसकी मदद करती है जो दिल से सच्चा और ईमानदार हो। तुमने गुफा से सिर्फ अपनी खोई हुई बकरी ही मांगी। गुफा सब जानती है। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया था और अब ये चादर भी दे जा रहे हो। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। उसके बाद अली अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर वह अपने दोस्त मुनीर को सारी बात बता देता है और ये सुन मुनीर बहुत खुश हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, एक जादुई गुफा जहां जो भी मांगो वो मिल जाता है, और ये मोर कली अपनी बकरी मांग कर आ जाता है। इससे सारी जानकारी लेकर मैं जाता हूँ, खजाना मांगूंगा, एक बहुत ही बड़ा खजाना। उसकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वो अली से सारी जानकारी ले लेता है और अगले ही दिन बहुत सारी बोरियां लिए गुफा के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो बाबा वाले जंगल में पहुंच जाता है और पेड़ के नीचे बैठे बाबा को देख लेता है। ए बूढ़े, उस जादुई गुफा का रास्ता कहाँ से है? जल्दी बताओ। गुफा? मैं सोचता हूँ। बेटा, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अब जल्दी से रास्ता बताओगे या नहीं? बाबा मुनीर को घाटी की तरफ का रास्ता बता देते हैं। घाटी पहुंचने पर मुनीर गुफा देख लेता है। वह भागकर गुफा की तरफ जाता है। जैसे ही मुनीर गुफा में कदम रखता है, गुफा हल्के से हिल जाती है। हे जादुई गुफा, जल्दी से मुझे बहुत सारा खजाना दो। इतना खजाना कि उसे गिनने में मेरी सारी जिंदगी लग जाए। लेकिन कुछ भी नहीं होता। मुनीर बेताब होने लगता है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? जल्दी करो, मुझे आज ही सारा खजाना घर ले जाना है। धीरे धीरे गुफा में खजाना दिखने लगता है और वह बढ़ता चला जाता है। मुनीर जल्दी जल्दी अपनी बोरियां भरने लगता है। वो बोरियां भरने में इतना व्यस्त हो जाता है कि गुफा का प्रवेश द्वार खजाने से बंद होते हुए वो देख ही नहीं पाता। अब तो खजाने का पूरा पहाड़ ही गुफा के अंदर था। मुनीर चारों ओर से खजाने से घिर चुका था, तब भी वह बोरियां भरने में ही मग्न था। मुनीर अब गुफा के अंदर फंस चुका था। अब तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह अपने हाथ पैर पटकने लगता है, लेकिन खजाना बढ़ता ही जा रहा था
اور منیر اس میں پھنستا ہی جا رہا تھا۔ آخر خزانے کے بیچ دم گھٹ کر منیر کی موت ہو جاتی ہے۔ دور پیڑ کے نیچے بیٹھے بابا جیسے کو تیسا، آخر لالچی کو اپنی لالچ کی سزا مل ہی گئی۔ سیکھ: خوب پیسہ ہونا ہی ایک اچھے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ سفل انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنے سہ پرانیوں کے لیے ہمدردی ہو اور جو سب کو ساتھ میں لے کر چلتا ہو۔ سچائی اور ایمانداری میں خوب طاقت ہوتی ہے۔ ایماندار ویکتی کو اپنی ایمانداری اور سچائی کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔